जय हिंद दोस्तों। आज हमारा डे 8 है। आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ मे, माइट, मे हैव, माइट हैव। ठीक है, एक एक स्ट्रक्चर, रूल, सेंटेंस आपको कैसे इसका यूज करना है जब भी आप किसी इंसान से इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने 3 सेंटेंस लिखा हुआ है। मैं यह काम कर सकता हूं, मैं यह काम कर सकता हूं, मैं यह काम कर सकता हूं। तीनों सेंटेंस सेम है, लेकिन जो उसका इंग्लिश है वो डिफरेंट है। इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। मैंने फर्स्ट में लिखा हुआ है कैन, मैंने सेकंड में लिखा हुआ है मे, मैंने थर्ड में लिखा हुआ है माइट। सबसे पहले आप ये भी जान लें कि कैन, मे, माइट तीनों के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये आप जान गए। लेकिन मैंने फर्स्ट में कैन क्यों लिखा, ये भी आप जान लें। जब भी पॉसिबिलिटी, आपको पता है क्या होता है, संभावना। जब भी संभावना अगर 100% हो, 100% हो, वहां पे हमेशा हम कैन का यूज करेंगे। ओके, इसलिए मैंने इस सेंटेंस में मैंने लिखा आई कैन डू दिस वर्क। ओके, मैं यह काम कर सकता हूं। संभावना 100% है कोई भी काम करने का, होने का, तो कैन का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन वही संभावना अगर मतलब कम हो जाए, वहीं अगर लेस हो जाए, कम हो जाए, 50% हो जाए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। मतलब संभावना 50% रहे तो वहां पे हम मे का यूज करेंगे। इसी सेंटेंस को मैंने कैन के जगह पे मे का यूज कर दिया और मैं बोल सकता हूं कि आई मे डू दिस वर्क। 50% संभावना है, लेकिन वही संभावना अगर फिर से कम हो जाए और वो हो जाए 0 से लेके 30% या 0 से लेके 20% अगर संभावना है, तो वहां पे हमेशा हम माइट का यूज करते हैं। तो मैंने इसी सेंटेंस को लिखा कि आई माइट डू दिस वर्क। ये आपको समझ में आ गया। ये तो मैंने नॉर्मल बताया है, बिल्कुल एक एक मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं, एक एक सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन सीखते हैं मे का यूज। अपन मे का यूज कहां करेंगे, आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है मे का यूज कहां करना आपको। मे का अगर हिंदी आप जानना चाहते हैं भाई साहब, तो ये जान लें, सकता, सकती, हो सकता है, हो सकती है, इसके लिए अपन मे का यूज करते हैं। ठीक है, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है मैं पहले आपको बता दिया हूं। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है मे या माइट, फिर आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट। जो पहला रूल है मैंने क्या लिखा हुआ आप देख लीजिए ना। मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का जो मतलब क्या होता है भाई, संभावना। मैंने हिंदी लिखा हुआ है कि मे का जो प्रयोग होता है वो संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया हूं। ठीक है, चलिए भाई सेकंड रूल क्या है देख लीजिए। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल, एक सेकंड आप मुझे दें। देखिए, तो इसका सेकंड रूल है वो क्या है, मैंने बोला मे का प्रयोग अनुमति लेना या अनुमति देने के लिए हम करते हैं। मतलब अगर आपको परमिशन लेना हो या देना हो, दोनों में हम मे का यूज कर सकते हैं। जैसे आप अंदर जाते हैं, बोलते मे आई कम इन, मे आई गो आउटसाइड, ओके, मे आई कम इन, ऐसा आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, मैंने थर्ड में लिखा हुआ है मे का प्रयोग इच्छा वो व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इच्छा का मतलब होता है विश, आपका मतलब समझ रहे हैं, इच्छा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। ये 3 रूल आपको याद रखना है। ओके, आगे देखिए, अपन सेंटेंस लेके चलते हैं और मैं आपको बताता हूं। मैंने बोला आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है मे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। देखिए ना, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो क्या है कि सोनम अभी स्कूल में हो सकती है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है ना, मन करेगा तो मे लगाइए ना, मन करेगा तो माइट लगाइए। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो संभावना है वहां, मतलब उसकी होने का जो संभावना है, 30% है कि 50% है, अभी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो देखिए ना, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। बताइए इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, सोनम, तो मैंने पहले सोनम लिख दिया और उसके बाद मैंने मे लगा दिया। ठीक है, अब देखिए होने के लिए मैंने बी, तो सोनम में बी इन स्कूल नाउ, अभी। ओके, आगे देखिए मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा। देख लीजिए, अगर आपको इंटरोगेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, फॉर्मेटिव क्या होता है नहीं पता है, तो मेरा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 आप जाके देख सकते हैं। देखिए ना, जब भी क्या से क्वेश्चन पूछते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठा के पहले कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मे है तो मैं मे को मैंने पहले कर दिया। सेंटेंस क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मैंने बोला मे आई कम इन या मे आई कम इन साइड, ये भी आप बोल सकते हैं। इन के जगह पे इन साइड का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ना, मैंने थर्ड सेंटेंस क्या लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ आज बारिश हो सकती है। देख लीजिए, एक सेकेंड, जब भी कोई सब्जेक्ट ना हो ना, वहां पे हमेशा हम इट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, इट। मैंने बोला इट मे रेन टुडे, अब देख एक सेकेंड, मे की यूज किया,
अगर संभावना बारिश होने की जो संभावना है अगर 50% है तो मैंने मे का यूज किया। अगर बारिश होने की संभावना, मैंने बोला शायद आज बारिश हो सकती है, तो वहां पे हम मे नहीं माइट का यूज करेंगे। समझ में आया? क्या करना? मे नहीं माइट का यूज करेंगे जब संभावना थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, मैंने बोला इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। आगे देखिए, मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस आपको बनाने हैं। क्या मैं यह ले सकता हूं? क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं? ये सेंटेंस आपको बनाने हैं। अगर स्ट्रक्चर नहीं आता, देखिए ना, मैंने पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दिया। स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ? ये सब्जेक्ट के बाद आप मैंने मे छोड़ दिया, मे लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो निगेटिव में क्या करना है? मे के बाद नॉट लगा लीजिए ना। सबसे पहले लिखिएगा सब्जेक्ट, उसके बाद मे, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। इंटरोगेटिव में क्या होगा? मे को उठा के बाहर कर दीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला है, जब भी आपको किसका बात हो, इंट्रोगेटिव का बात हो, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठा के पहले कर देते। ओके गाइस, तो मैंने पहले कर दिया, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। मे लिखिए, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा लीजिए ना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर जो डब्ल्यू एच पता है क्या होता है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। हमेशा वो बीच में जो आता है, वाई, वेन, वेयर, हु, व्हाट टाइम, इस सबको उठा के पहले फेंक देते हैं इंग्लिश जब भी हम बनाते हैं तो। ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर हुआ और ये मेरा सेंटेंस हुआ। आपको बनाने हैं, इतने सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, आप कमेंट में जरूर बनाएं, छोड़ना तो आपको है ही नहीं। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन से आपको बनाने हैं, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके गाइज, आगे देखिए ना, एक सेकेंड एक सेकेंड, आगे देखिए। आगे मैं लिखा हुआ हूं, आप देख सकते हैं कि अब माइट का यूज करते हैं। मे का तो खत्म हो गया, माइट का सेम है। जहां मे लगाना है वहां माइट लगाएंगे। मे के जगह पे 50%, माई के जगह पे जो माइट का यूज करेंगे तो 0 से लेके 30%। ओके, देर इज नो डिफरेंस। आगे देखिए, मैंने लिखा हुआ है, मे का जो हिंदी होता है सेम, हो सकता है, या हो सकती है, या हो सकता था, या हो सकती थी, या हो सकता थी। एक और बात जान लें आप, ठीक है, जो माइट का यूज होता है ना, वो पास्ट में भी होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि अगर मे का यूज करना है तो प्रेजेंट में आप करेंगे, लेकिन जैसे वो कन्वर्ट होगा पास्ट में ना, तो माइट वो बन जाता है। बारिश हो सकती थी, ठीक है, मैंने बोला बारिश हो सकती थी, वहां भी अपन माइट का यूज करते हैं, क्योंकि जब मे जब कन्वर्ट होता है पास्ट में, तो वो आपका बनता है माइट। ओके गाइस, हो सकता है या हो सकती थी, दोनों के लिए हम क्या करेंगे? माइट का यूज करेंगे। कब करेंगे? जब 0 से लेके 30% संभावना प्रेजेंट में, अगर पास्ट में अगर आप लेके जा रहे हैं तो वहां तो आपको माइट का यूज तो करना ही है। ओके, देखिए ना, सेम स्ट्रक्चर होगा, आपको कुछ करना भी नहीं है। मैंने लिख दिया स्ट्रक्चर सेम। मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव में, सॉरी, यहाँ पे माइट होगा ना, तो माइट के बाद यहाँ पे नॉट लगा लीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव में आपको क्या करना है? नेगेटिव में जो है आपको माइट के बाद जो है आपको नॉट का यूज करना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे मैंने लिखा हुआ है कि माइट का प्रयोग कहाँ कहाँ आपको करना है, ये भी आप जान ले, रूल क्या होता है। देखिए, थोड़ा सा पता है, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, पता है आप लोगों को। मैं स्ट्रक्चर लिख दिया हूँ, सेम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इसका रूल जान ले आपको। मैं 3 रूल आपको बताता हूँ, आपको कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। ठीक है, मैंने फर्स्ट में लिखा हुआ है कि माइट का प्रयोग कम या थोड़ा संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हैं? अगर संभावना थोड़ी सी हो, अगर कम हो, उसके लिए हम करेंगे। ओके गाइस, जो सेकंड रूल है वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद अपन सेंटेंस बनाते हैं। मैंने लिखा हुआ है कि माइट का भी प्रयोग, एक सेकेंड, माइट का भी प्रयोग किया जा सकता है अनुमति लेने के लिए। मतलब जब भी आपको परमिशन लेना हो या देना हो, ये भी जान लीजिए, आपको रटना उठना नहीं, मैं आपको बताता हूं। जब परमिशन लेना हो या देना हो, वहां भी हम माइट का यूज कर देंगे। लेकिन जब भी आप ऑफिस में जाए, वहां माइट का यूज हम ना करें। ठीक है, वहां पे मे से ही परमिशन लें, नहीं कि माइट से। समझ में आया आपको? ठीक है, कम के लिए अपन, पता है, थोड़ा सा के लिए अपन माइट का यूज करते हैं। इसलिए आपको जब भी आप ऑफिस में परमिशन लें, तो वहां पे आप मे का ही यूज करें, नहीं कि माइट का यूज करें। ओके, एक और बात, माइट का जो अर्थ होता है एक और मे भी, समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या बोला? माइट का एक अर्थ होता है, मैंने लिखा हुआ है कि माइट का अर्थ शायद के रूप में प्रयोग किया जाता है। शायद समझते हैं, शायद को इंग्लिश में बोलते हैं मे बी। ओके, तो मे बी की जगह पे माइट हो सकता है, इसलिए उसका अर्थ ही होता है मे बी। ये आपको भूलना नहीं है। आगे देखिए,
अगर आप इसको सेंटेंस बनाएंगे, आप अगर हिंदी में आपको दिखा रहेगा तो आप कैसे पहचानेंगे, तो मैं आपको बता दूं। जब भी कोई सेंटेंस रहेगा ना, उसमें शायद रहेगा। क्यों? उसमें क्या रहेगा? शायद रहेगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि शायद वह आ सकता है। मैंने क्या बोला? शायद वह आ सकता है, संभावना कम है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखिए ना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ? ही, मैंने ही लगाया। ही के बाद आपको लिखना है माइट, मैंने माइट लगाया। माइट के बाद वर्ब खोजिए ना, वर्ब का आना। आना क्या होता है? कम, मैंने कम लिख दिया। कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है कि शायद वह आ सकता था। सेम अभी मैंने बोला ना कि माइट का यूज प्रेजेंट में अगर पॉसिबिलिटी 0 से लेके 30% हो तो वहां भी करते हैं, और जब ये पास्ट में कन्वर्ट होता है तो वहां भी करते हैं। इसलिए दोनों सेंटेंस मैंने सेम लिखा हुआ है कि शायद वह आ सकता था। तो दोनों का जो इंग्लिश होगा सेम ही होगा। ही में कम, सॉरी, ही माइट कम। आगे देखिए भाई साहब, ले चलता हूं मैं आपको। ये सेंटेंस कैसे हो सकता है? मैंने लिखा हुआ है कि शायद आज बारिश हो सकती है। देखिए, जब भी कोई सब्जेक्ट ना दिखाई दे ना, वहां पे हम इट का यूज करते हैं। मैंने लिखा इट, इट के बाद वर्ब क्या है? माइट, माइट के बाद बारिश का रैन, और आज का टुडे। इट माइट रैन टुडे, संभावना कम है। ठीक है। आगे देखिए, मैंने बोला कि राहुल जल्दी ठीक हो सकता है। जल्दी ठीक होना क्या होता है? गेट वेल सून। क्या होता है? गेट वेल सून होता है। तो मैंने पहले लिखा राहुल मेरा सब्जेक्ट है, माइट लगा लीजिए ना, और जल्दी ठीक होना का होता है गेट वेल सून। तो राहुल माइट गेट वेल सून। आगे मैंने बोला सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि डॉक्टर उसे शायद बचा सकता है। शायद आ गया ना, तो नहीं, आप क्या लगाएंगे वहां पे? माइट लगाएंगे, नहीं कि मे लगाएंगे। ठीक है। तो डॉक्टर को मैंने बोला द डॉक्टर माइट सेव हिम। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है। जैसे सी का हर होता है, दे का देम होता है, ठीक है, आई का मी होता है, वैसे ही का हिम होता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही होता है। आगे देखिए भाई साहब, मैं, ठीक है, आगे देखिए एक सेंटेंस में आपको बना के दिखा देता हूं। एक और थोड़ा सा बेस्ड है, इस टाइप का सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैंने लिखा हुआ है कि राहुल ने कहा आज रात बारिश हो सकती है। आज रात को इंग्लिश में बोलते हैं टू नाइट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टू नाइट। ओके। तो मैंने बोला राहुल सेड। एक सेकेंड, पास्ट की बात हो रही है, ये मेरा पता है, ये नरेशन में आ गया। इसका यूज हम नरेशन में भी कर सकते हैं। तो मैंने बोला राहुल, कहना का से का जो सेकंड फॉर्म होता है सेड। तो मैंने बोला राहुल सेड। अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे, उसमें हम क्या खोजते हैं? इट लगाते हैं। तो मैंने बोला इट माइट रैन टू नाइट। राहुल ने कहा इट माइट रैन टू नाइट, आज रात बारिश हो सकती है। आगे देखिए, अब अपन, आपको काम यही है कि मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, आप कमेंट में इसको भी बना। मैंने लिखा हुआ है कि क्या मैं यह पानी पी सकता हूं, या क्या, सॉरी, आप कमरे को सजाने में मेरा हेल्प कर सकते हैं। ये दो सेंटेंस आपको बनाने हैं, कमेंट में छोड़ना तो है ही नहीं। ठीक है। मैं आपको फिर से जो है रिपीट करता हूं, मे का यूज कहाँ करना है? पॉसिबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए अपन मे का यूज करते हैं। ठीक है। और माइट क्या कहाँ करेंगे? पास्ट में भी करते हैं और प्रेजेंट में भी करते हैं। ठीक है। अब चलिए ना, अब अपन सीखते हैं कि यूज ऑफ मे हैव और माइट हैव, इसका यूज कहाँ करेंगे, तो मैं वो भी आपको बता दूं। ठीक है। देखिए, जब भी आपको मे के साथ अगर कहीं भी हैव दिखाई दिया ना, या अगर माइट के साथ अगर कहीं आपको हैव दिखाई दिया भाई साहब, तो दोनों के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये आपको भूलना भी नहीं है, डोंट फॉरगेट। मैंने क्या बोला? मे हैव, माइट हैव, दोनों के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। ओके। और जब थर्ड फॉर्म आता है तो पता है ना, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गो मेरा फर्स्ट फॉर्म, और वेंट मेरा सेकंड फॉर्म, और गॉन मेरा थर्ड फॉर्म। तो ये मेरा थर्ड फॉर्म हुआ। ठीक है। देखिए ना सेंटेंस में मैंने कैसे लिखा हुआ है। एक सेकंड में आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ अफर्मेटिव का, और बताता हूँ इसका यूज आप कहाँ करेंगे। अगर स्ट्रक्चर में आपको अफर्मेटिव बताऊं तो मैं लिख दिया हूं। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे मे हैव या माइट हैव। ठीक है। फिर लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसका रूल जान लीजिए, इसका यूज कहां करेंगे? पूछेंगे सर मे हैव का यूज कहां करेंगे और माइट हैव का यूज कहां करेंगे? इसका जो हिंदी होता है, चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, शायद चुका होगा, या शायद चुकी होगी। मतलब मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी काम
पास्ट में, कहां पे, पास्ट में आप सोच रहे हैं कि कोई भी काम हो चुका होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि पापा शायद पहुंच चुके होंगे, मैंने क्या बोला, पापा शायद पहुंच चुके होंगे, यहां भी हम क्या करेंगे, मे हैव या माइट हैव का यूज करेंगे, ठीक है। तो जब भी पॉसिबिलिटी बताना हो पास्ट का, जो हो चुका है पहले से और आप अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, वहां पे हमेशा हम मे हैव या माइट हैव का यूज करते हैं, भूलना तो 1% भी नहीं है आपको, ठीक है। देखिए ना, जैसे एक मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, मैं एक अनुमान लगा रहा हूं, मैंने बोला शायद बच्चे फिल्म देख चुके होंगे, ओके गाइज, देख लीजिए शायद आ गया ना, तो यहां पर क्या लगाएंगे, माइट, नहीं कि मे, ओके गाइज। तो मैंने बोला सबसे पहले लिखिए ना सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट है कहां, सब्जेक्ट है बच्चे, तो मैंने बोला द चिल्ड्रेन, ये नहीं चिल्ड्रेन्स, ये नहीं बोलना आप लोग, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल ही होता है। मैंने बोला द चिल्ड्रेन माइट हैव, अब सी का मतलब देखना, और सी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, सीन, तो मैंने सीन लगा दिया। और क्या देखना भाई, फिल्म, तो मैंने फिल्म लगा दिया। तो द चिल्ड्रेन माइट हैव सीन द फिल्म, ओके, शायद बच्चे फिल्म देख चुके होंगे। आगे देखिए ना, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मुझे 4 घंटे लगे हैं, ठीक है भाई साहब, आप लोग सपोर्ट नहीं करते यार, प्लीज आप लोग सपोर्ट करें, गलत बात है, ठीक है। मैं कैसे मोटिवेट होऊंगा, आप लोग, क्या बोलूं मैं आप लोगों को, ठीक है, गलत करते हो आप लोग यार, कम से कम सपोर्ट तो करो यार, जो भी देखता है, ठीक है। आगे देखिए मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, मतलब बहुत जल्द 1K सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट होने वाला है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो शेयर तो जरूर करें, ठीक है। आगे देखिए मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी होगी, ओके गाइस। मैंने लिखा है सब्जेक्ट, बताइए तो आप लोग बताइए तो कहाँ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है द पुलिस, और मैंने बोला मैं क्यों लगा दिया इसमें, इसमें शायद थोड़ी है, ठीक है। अभी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं लगाएंगे माइट लगाया, ठीक है, अभी आप ही ना जानते हैं, जहां आपको इंग्लिश बोलना है वहां संभावना क्या है। मैंने बोला द पुलिस मे हैव अरेस्टेड हिम, अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना, उसमें क्या लगा, ईडी, मेरा थर्ड पंप बन गया, अरेस्टेड हिम। मैंने सेकंड, सॉरी ये मेरा थर्ड होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा हुआ शायद पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी होगी, तो मैंने बोला द पुलिस माइट हैव अरेस्टेड हिम। एक जगह मैंने मेल हैव लगा दिया और एक जगह मैंने माइट हैव लगा दिया, जिसमें शायद है उसमें माइट है, और इसमें शायद नहीं है उसमें मे है। अगर निगेटिव बनाना है, देखिए ना, निगेटिव बनाना है तो कैसे करेंगे, मैं आपको एक बार बता देता हूं, जब भी निगेटिव बनाएं तो ये नहीं कि माइट हैव या मे हैव के बाद नॉट लगाएं, नो, कभी भी नहीं करना, ठीक है। जब भी मे हैव और माइट हैव के अगर आप नॉट का यूज करते हैं तो मे और माइट के बाद आपको नॉट का यूज करना, नहीं को हैव के बाद, ओके गाइस। देखिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, निगेटिव में कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे मे या माइट, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ओके। सेंटेंस देखिए मैंने लिखा हुआ है कि उसने आज खाना नहीं बनाया होगा, आप कॉलेज गए, आप अरे यार खाना, शायद उसने आज खाना नहीं बनाया, तो जब शायद आ गया तो लगा लीजिए माइट हैव। और शायद अगर आपको पॉसिबिलिटी अगर 50% है उसने खाना नहीं बनाया होगा या बनाया होगा, तो लगा लीजिए ना वहां पे क्या, मे है, ठीक है। तो देखिए निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर मे, फिर नॉट, फिर हैव लगाइए, फिर मेक फूड, तो मेक का जो थर्ड फॉर्म होता है मेड, खाना का फूड, और आज का टुडे, टोटल सेंटेंस क्या हुआ कि ही मे नॉट हैव मेड फूड टुडे, ओके गाइज। चलिए सेम सेंटेंस मैंने कुछ नहीं किया, जहां मे है वहां मैंने माइट लगा दिया, देखिए ना, जहां मे है वहां मैंने माइट का यूज कर दिया और इसको बना दिया, ठीक है, ये आप बना सकते हैं। चलिए इसका इंट्रोगेटिव मैं लिख दिया हूं, आपका काम है इसको बनाना, ठीक है। कैसे बनाना, इंट्रोगेटिव में क्या करते भाई साहब, मे और माइट को उठा के बाहर कर देंगे, फिर लिखेंगे मतलब मे और माइट को उठा के बाहर कर दीजिए, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव लगाइएगा जब भी इंट्रोगेटिव प्लस, मतलब जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो, या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो, ओके। फिर हैव लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जो इसका नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाने हैं, तो पहले मे या माइट, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ओके। एक होता है डब्ल्यू एच, जो मैं आपको पहले दिन से ही बताते आ रहा हूं, ठीक है। तो डब्ल्यू एच में क्या करते हैं, पहले उठा के फेंकते हैं डब्ल्यू एच को बाहर, फिर जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या, मे और माइट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, एक सेकेंड, फिर हैव होगा ना यहाँ पे, यहाँ पे मैं हैव छोड़ दिया हूँ, एक सेकेंड, आपका काम है, यहाँ पे हैव होगा, यहाँ पे क्या होगा, हैव, आप यहाँ पे हैव लिख लीजिएगा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है।
यहाँ भी आपको सब्जेक्ट के बाद एक सेकंड, यहाँ पे नॉट के बाद हैव लिख लीजिएगा, ठीक है। हैव छोड़ दिया हूँ मैं। पता है काफी ज्यादा माइंड जो है यार, क्या बोलूं मैं, ये पूरा टाइपिंग करना पड़ता है फोन से, बनाता भी हूँ फोन से और बनाता हूँ भी, सब कुछ मतलब फोन से करता है यार, क्या करूं मैं। आगे देखिए, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है, क्या पुलिस आतंकियों को मार चुकी होगी। मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या भारत पाकिस्तान से दोस्ती तोड़ चुका होगा। ये आपको कमेंट में बनाने ही है, ये सेकंड नंबर तो आपको बनाने ही है किसी भी हाल में, ठीक है, डोंट फॉरगेट। ओके, यू हैव टू मेक। आगे आई थिंक नहीं है। देखिए हम लोगों ने अभी क्या सीखा, मे सीखा, माइट सीखा, मे हैव सीखा, माइट हैव सीखा, ठीक है। ये जितने भी यूज है, इसका यूज आपको करना क्या है, लाइफ में करना। और एक और बात, जो मैंने डे 7 में बताया था कि आपको डेली रूटीन का वीडियो बना के ग्रुप में डालना है, तो प्लीज आप लोग मेरे ग्रुप में डेली रूटीन का वीडियो बनाएं, ठीक है, और मेरे ग्रुप में आप डालें, ठीक है। और मैं चेक करूंगा कि आपका जो इंग्लिश है किस लेवल पे गया है, समझ में आ रहा है ना। गाइज अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना भूलें ही ना।